हमारी पूजा मत करो, हमें समानता दे दो। महिलाओं के संगठन ने सांसदों के ऊपर अपने 3 मांगों को रखते हुए समानता की मांग की है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि हमें हमारा हक दे दो, हमें देवियों की तरह पूजा मत करो। खबरों के हिसाब से देखा जाए तो भारत में 60 से अधिक महिला समूह और नागरिक समाज के संगठनों के गठबंधन ने नारा लगाया है कि हमारी पूजा मत करो, समानता दो। बुलंद करते हुए उन्होंने सांसदों को याचिका यहाँ पे दिए हैं। अगर हम लोग इसके मुख्य बिंदु को देखें तो यह याचिका जो है दिल्ली में चल रहे विशेष संसदीय सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इसके तहत यहाँ पे संबंधित है। याचिका में अपने 3 मांगों को यहाँ पे शामिल किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो पहला मांग है परिसीमन और जनगणना से स्वतंत्रता। महिला समूह ने मांग की है कि 33% महिला आरक्षण को आगामी जनगणना या परिसीमन प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे इनका कार्य जो है वो 2029 से भी आगे चला जा सकता है। उन्होंने यहाँ पर अपने आरक्षण को लेके सरकार से यहाँ पे अपनी जो भी निर्णय है उसे जल्दी लेने को यहाँ पे कहा है। दूसरा मांग है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। याचिका में मांग की गई है कि 33% आरक्षित सीटों को राज्य के वर्तमान सीटों के अनुपात में आवंटित किया जाए, ताकि सही मायने में प्रतिनिधित्व जो है वो मिल सके और समानता शामिल हो। हाशिए पर पड़ी महिलाओं के लिए राज्य सहायता। हाशिए पर पड़ी महिलाओं के लिए जैसे कि ओबीसी या फिर पिछड़े वर्ग के जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। महिलाओं के लिए चुनाव अभियानों में विशेष धन और सहायता की मांग की गई है। जैसे कि यहाँ पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत इसे यहाँ पे जोड़ा गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इसे 19 सितंबर 2023 को भारतीय संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण का मांग जो है उसकी पूर्ति करने के बारे में किया गया था। निर्वाचित लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लेकर के यहाँ पे प्रावधान किया गया था। इसके तहत यहाँ पर जितने भी ओबीसी या फिर जितने भी निर्धन लोग हैं उन सारे लोगों को या फिर हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आरक्षण के लिए यहाँ पे मांग उठाई गई थी। इन घटनाओं को देखा जाए तो संविधान के यहाँ पर 131वां संशोधन विधेयक जो है 2026 इसमें परिवर्तन करने को लेकर के इन दिनों बहुत ही ज़्यादा बहस चल रही है। लोकसभा का विस्तार जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो अनुच्छेद 81 में संशोधन करना यहाँ पे इनका मुद्दा जो है वो उठ रहा है, ताकि लोकसभा के सदस्यों का यहाँ पे जो संख्या है उसे बढ़ा दी जाए। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए जो लोकसभा सदस्यों का जो संख्या है अधिकतम संख्या के रूप में यहाँ पे 550 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं अगर हम लोग अपने वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य हैं उसकी संख्याओं को देखें तो यहाँ पे ये लगभग जो है 500 यहाँ पे 43 है, लेकिन इसकी कुछ अधिकतम यहाँ पर जो संख्याएं हैं उसे देखा जाए तो यहाँ पे 550 दी गई है। अब इस 550 जो संख्या है इसे बढ़ा करके 850 करने की यहाँ पे संशोधन को लेकर के चर्चा हो रही है। इसे ही संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 के रूप में संबोधित किया गया है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 35 ऐसे सीट है जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल होंगी, जबकि यहाँ पे राज्य स्तर पर 815 सीटों को शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये टोटल यहाँ पर 850
सीट है, इसके लेकर के इसमें इन दिनों बहस चल रही है। महिला कोटा में तेजी लाना, जैसे कि अनुच्छेद 334A में संशोधन करना है ताकि इस नई परिसीमन प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा होने के लिए तुरंत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के तत्काल क्रियान्वयन जो है उसकी अनुमति मिल जाए। याचिका से महिलाओं को यहाँ पे क्या क्या प्रमुख लाभ होगा, जैसे कि यहाँ पे महिला संगठन जो है उन्होंने यहाँ पे अपने 3 याचिकाओं को संसदों के ऊपर यहाँ पे रखा है। इसकी अगर यहाँ पे देखा जाए लाभ को, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला लाभ होगा वो है तात्कालिक कार्रवाई। उन्होंने यहाँ पे मांग की है कि उनकी जो कार्यविधि होगी या फिर जो 33% का जो आरक्षण को लेकर के मांग है उसकी यहाँ पर जो कार्यविधि है उसे तत्काल पूरी की जाए। 2029 के बजाय यहाँ पे जल्दी जो है सांसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का लाभ उन्हें यहाँ पे मिल सकता है, वरना फिर ये आगे चलकर 2029 में फिर ये आगे बढ़ जाएगा। समान भागीदारी, यहाँ पर उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में समान प्रतिनिधित्व को लेकर के यहाँ पे अपनी जो मांग है उससे बढ़ाई है, ताकि यहाँ पे उन्हें सही तरीके से विधानसभाओं में और जितने भी सांसद हैं उन सभी जगहों में समान महत्व मिल सके, प्रतिनिधित्व का यहाँ पे पावर मिल सके। निर्णय लेने में यहाँ पे उनकी जो भूमिका है उसमें भी यहाँ पे उन्हें लाभ मिलेगा। अधिक संख्या में महिला प्रतिनिधि सीधे तौर पर नीति निर्माण, कानून व्यवस्था और सामाजिक विकास के फैसले को यहाँ पे प्रभावित कर पाएगी। सही तरीके से अपने आप को यहाँ पे जो भी निर्णय है उसे लेने में यहाँ पे आगे बढ़ा पाएगी। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, जैसे कि यहाँ पर जितने भी हाशिए पर चढ़े हुए लोग हैं या फिर जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, ओबीसी, या फिर जितने भी यहाँ पे ST SC समुदाय के लोग हैं, इन सभी लोगों का यहाँ पे सशक्तिकरण करना इनका सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है। तो यहाँ पर जितने भी वंचित वर्गों का देखा जाए तो इनकी यहाँ पे सशक्तिकरण को लेकर के जो लाभ है वो मिल पाएगा। ओबीसी और अन्य हाशिए पर समुदाय की यहाँ पे देखा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए कोटा जो है उसे सुनिश्चित यहाँ पे किया जा रहा है, 33% आरक्षण। चुनाव अभियानों में सहायता, हाशिए पर पड़ी महिलाओं के लिए चुनावी अभियानों हेतु राज्य वित्त पोषित सहायता की यहाँ पे मांग की गई है। राज्य स्तर पर यहाँ पे समानता लाने को लेकर के भी इनकी मांग की गई है। इस प्रकार देखा जाए तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके तहत यहाँ पर महिलाओं को समान रूप से केंद्र और फिर जितने भी राज्य स्तर है सभी जगहों पर एक समान अधिकार मिल पाएगा। ST OBC हो या फिर हाशिए पर चढ़े हुए लोग या फिर अनुसूचित जाति जनजाति जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों को समान हक मिल पाएगा। वे अपने निर्णय लेने की जो यहाँ पे समानता का अधिकार है या फिर जितने भी आगे बढ़ कर के जो भी यहाँ पे नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसका निर्माण यहाँ पे किया जा सकता है। इस प्रकार इन दिनों संसद भवन में भी इन गतिविधियों को लेकर के चर्चा चल रही है। इस दौरान यहाँ पे आरक्षण को जल्द ही पूरा करने को लेकर के यहाँ पे चर्चा चल रही है। इन मुद्दों को लेकर के ऐसी संभावना है कि इस साल 2026 में ही इसे पारित कर दिया जाएगा।